बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमाल सुज़ई के मुताबिक तंजीम ताजान शूज़ मार्केट मोची लड़ा के ताजरों ने खुशरबा महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत बाजार के सदर नईम शाह, जनरल सेक्रेटरी अजीज शाह और दीगर कर रहे थे। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इनके मुतालबात के हक में मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि महंगाई की दलदल में फंसे हुए अवाम और छोटे दुकानदारों पर बिजली के बिलों में इजाफा की शक्ल में मजीद बोझ डाल दिया गया, जिसकी वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। इनका कहना था कि IMF की गुलामी कौम का मौशी कत्ल-ए-आम है, जबकि हुक्मरानों की अयाशियां अरूज पर हैं। उन्होंने कहा कि जजेस से लेकर आला ब्यूरोक्रेट्स तक और सियासतदानों की फ्री मराहत को फिलफौर ख़त्म किया जाए और अवाम और ताजरों को महंगाई की बुनियादों पर रिलीफ फ्राहम किया जाए। मर्दान से शाह बाबा हबीब आरफ की रिपोर्ट के मुताबिक मर्दान जमाल गढ़ी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक बामुकाम हुजरा मोहम्मद यूनस मोहल्ला हाई स्कूल जमाल गढ़ी मर्दान में जमाल गढ़ी वेलफेयर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों का मुआयना किया गया और उन्हें मुआयने के बाद अद्वियात दिए गए। इस फ्री मेडिकल कैंप में 7 डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें 4 मेल और 3 फीमेल डॉक्टर्स शामिल थे। इनके अलावा आने वाले मरीजों के लिए पानी और खुराक का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया था। जमाल गढ़ी फाउंडेशन के अरकान में सरपरस्त हाजी सैयद रहमान बाबू, नायब सरपरस्त मोहम्मद यूनस खान, साबिक नाजिम बख्त बुलंद खान, मौलाना मोहम्मद हक अवान, मौलाना हाफिज हमदुल्ला अवान, मुफ्ती अहमद वकील अवान, हाफिज मोहम्मद अहमद अवान, सदीक अकबर तनवीर अकबर, हाजी निसारुद्दीन एडवोकेट, मौलाना सैफुल हादी, कारी दिलबर शाह, जनरल सेक्रेटरी शहजाद यूनस, बासत अकबर हमदर्द, नायब सदर नौशाद खान, मास्टर जीशान, मुनसफ खान, आरिफ खान, अमजद गुल, सियाद अली शाह, डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ खान, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अदरीस, सर्जन्स पेशावर, लेडी डॉक्टर फौजिया शकील बमा, लेडी डॉक्टर्स डॉक्टर फजल वकील अवान, डॉक्टर फजल वकील अवान, टेक्नीशियन अब्बास अहमद बमा, दीगर नर्सिंग सियार खान, परवेज आदिल, सब्ज अली शाह, शकील अहमद, शेराज अहमद और दीगर मौससीन समेत इलाका की अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक सदर डडियाल बार एसोसिएशन मुनसफ अली चौधरी एडवोकेट ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डडियाल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल में वफाकी हुकूमत को गरीब आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों का ताल्लुक बराह रास्त वफाकी हुकूमत से है। वफाक में महंगाई बढ़ने से आज़ाद कश्मीर में भी महंगाई अरूज पर पहुँच जाती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तरफ से बिजली के बिलात में शामिल ज़ायद टैक्सेस को ख़त्म करके और आटे की कीमतें कंट्रोल करके अवाम दोस्त वज़ीर आज़म होने का सबूत दिया। वज़ीर आज़म का ये फैसला अंधेरे में रोशनी की एक किरण साबित हुई। उन्होंने कहा कि मौजूदा अफरा तफरी के दौर में अवाम की बड़ी तादाद मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं। एहतजाज, शटर डाउन और रास्ते ब्लॉक करने से कई मजदूरों के घरों में फाके हो जाते हैं। एहतजाज करने वाले लोग इन दिहाड़ीदार मजदूरों की मुश्किलात के बारे में भी मद्देनजर रखा करें, कहीं हमारे एहतजाज किसी मजदूर के घर के फाके और चूल्हा बुझने की वजह तो नहीं बन रहे। कोटअदू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। कोटअदू दायर दिन पनाह पुलिस का वही शाहाना अंदाज। कोटअदू IG पंजाब अवाम को सहूलत देने के लिए कोशा, पर पुलिस सुधरने के लिए तैयार नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी के वालिद को कोटअदू में ज़मीन लेकर इमदाद पुलिस लेना महंगा पड़ गया। मोहम्मद इकबाल खोसा नामी शख्स ने 15 पर कॉल की, जिस पर SHO ने 9 घंटे हब्स बेजा में रखा। SHO दायर दीन पनाह अजाल हैदर ने 15 पर कॉल करने वाले मुद्दई को 9 घंटे थाना में बंद कर दिया। मुंशी और सिंथरी को हुक्म दिया कि ना ही पानी पीने देना है और ना ही वॉशरूम जाने देना है। मुद्दई की हालत गैर हो जाने पर SDPO कोटअदू सनाउल्लाह मस्तोई ने रात 11 बजे कॉलर की जान बख्शी करवाई। मैंने जमीन अनवर पटवारी से खरीदी है, जिसके भाई मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। मोहम्मद इकबाल, जमीन पर मेरी फसल काश्त है और माल मवेशी भी मौजूद है। मुल्ज़मान मेरी जमीन पर ट्रैक्टर चला रहे थे तो मैंने 15 पर कॉल की।
साधु की बिजली मीटर रीडिंग 5 दिन से लेट करने पर मीटर रीडिंग करने वाले वार्ड एहलकार को पकड़ लिया गया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गुराय की रिपोर्ट के मुताबिक साधु की हसन मार्केट में वार्ड एहलकार मीटर रीडिंग 5 से 10 दिन करने के बाद रीडिंग करते अवाम ने पकड़ लिया। अवाम का मुतालबा था कि रीडिंग की डेट बिलों पर 25 है, जबकि ये रीडिंग करने 30 तारीख को आते हैं, जिसकी वजह से बिलों में इजाफी यूनिट डालकर हमें बिल भिजवा दिया जाता है। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराया। जी नवीद गुराया, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जनाब ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਡੇਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 25 ਔਰ 26 ਡੇਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਇਹਦੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ? ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਲੈ ਆਪਣਾ ਬੈਜ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਬੈਜ ਲੇਟ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਜ ਲੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟ ਵਧੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਦੀ ਵੀ ਰੋਡ ਜ਼ਲੀਲ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ। 2-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਐਸਡੀਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 20,000 30,000 18,000 ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਭਾਈ? ਦੇਖੋ ਭਈਆ, ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਿਊਟ ਸਾਡਾ 250, ਇਹ 5 ਦਿਨ ਲੇਟ ਆਉਣ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ 50 ਯੂਨਿਟ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਦੀ 10 ਯੂਨਿਟ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ 300 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਹੀ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ 25 ਤਰੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ। ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਬੈਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੇ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰੀ ਸਾਧੂ ਕੀ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬਰੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਜਾਤੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਾਤੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਤੀ करे, महकमे भी जाती करते हैं। बिल आ रहा 14,000 15,000। ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? घर का बिल पहले आता 2,000 2500। ਹੁਣ 30,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ, ਹੁਣ 20 25 ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ, ਹਰ ਦਫਾ ਜਾਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਪਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾੜਾ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਲੇਟ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ। ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਪਿਸਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ? ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਐਸਡੀਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੈਜ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫੀਲਡ 'ਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਆਵਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਬਈ? ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਐਸਡੀਓ ਆਪ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੱਕ ਲਿਆ ਇਹ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੈਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਜ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ इंशाल्लाह। कोई ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ नहीं होया करेगा, कोई मसला नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ ये जो मीटर रीडिंग है आया है करने के लिए, ये कह रहा है जी 5 दिन हम लेट इसलिए आए हैं कि हमें बैच जो वो एसडीओ साहब लेट देते हैं। तो ये इनकी बहुत बड़ी नाअहली है। 5 दिन लेट होने की वजह से आप ये देखें कि 200 400 यूनिट ज़्यादा बढ़ जाता है। इस हवाले से बिजली के बिल भी ज़्यादा आते हैं। गरीब बंदा जाए तो किधर जाए? ये सादुकी की मार्केट है जहाँ ये आज लोगों ने ये मीटर रीडिंग को पकड़ा है। 5 दिन लेट आया ये। शेखपुरा से आपको बताते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि निगरान हुकूमत फिलफौर बिजली के बिलों में रिलीफ पैकेज दे। सफ़ेद पोस्ट उल गया, कहाँ से बिजली के बिल अदा करे? महंगाई ने पहले ही अवाम की कमर तोड़ दी है। हुकूमत गरीब और मतवसत तबके की ज़िंदगी की डोर कायम रखना चाहिए।
चाहती है वो बिजली के बिलों से बेजा टैक्सेस फौरी खत्म करे, बिजली के बिलों में आयद किए गए नए टैक्सेस का फौरी खात्मा करना होगा। उन्होंने कहा कि बिजली के भारी बिलों ने तंगदस्त अवाम और छोटे दुकानदारों से जीने की उम्मीद तक छीन ली है। शहर शहर एहतजाजी मुजाहिरा हो रहे हैं। शेखपुरा से आपको बताते चले, मरकजी अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान गला मंडी के सदर अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा कि आर्मी चीफ को चैलेंजेस का इल्म और वो हल के लिए पुरज़म हैं। दफाई क़यादत यकीनन रियासत के बेहतरीन मुफाद में दोरस फैसले करेगी और इनकी इस्लाहात के समरात से माशरे के तमाम तबकात मुस्तफ़ीद होंगे। अफवाज पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद ने पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों की कमर तोड़ दी थी। इनके दौर में हमारे फौजी जवान कामयाबियां समेट रहे थे। इनके बाद पाक फौज के पुरजोश आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मादरे वतन के दफा में मजीद मजबूती आएगी। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर और उम्मीदवार PP 140 मियां खालिद महमूद ने कहा है कि निगरान हुकूमत अवाम को 200 यूनिट तक बिजली की कीमतों में रिलीफ फराहम करे। हुकूमत को मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बिजली की कीमतें कम करने के लिए गैर ज़रूरी टैक्सों का खात्मा करना होगा, वरना अवामी एहतजाज हुकूमत की माशी तरक्की की तमाम तर कोशिशों को बहाकर ले जाएगा। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जिला जनरल सेक्रेटरी और नामजद उम्मीदवार PP 143 सरदार सरफराज अहमद डोगर ने कहा है कि बिजली की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है कि अब बिल आम आदमी की आमदन से कहीं ज्यादा आ रहा है। फी यूनिट 75 रुपए तक पहुँचाने का मंसूबा है। गरीब शहरी बिल अदा करेगा तो बाकी अखराजात कहाँ से पूरे करेगा। अशराफिया 17 अरब डॉलर से जायद की मराहत लेती है, पहले इसको तो ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे अवाम ने मुस्तरद कर दिए हैं। शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिला नायब सदर चौधरी अजहर महमूद वर्क ने कहा है कि बिजली महंगी करना गरीबों के लिए कयामत से कम नहीं। निगरान हुकूमत अवाम पर महंगाई का बोझ डालने से बाज रहे। पीपल्स पार्टी अवामी हकूक की मुहाफिज और आम शहरी की तर्जुमान है और आम आदमी की जिंदगी में खुशहाली लाना चाहती है। बरसर इक़्तिदार आकर अवाम को महंगाई और बेरोजगारी से छुटकारा दिलाया जाएगा और अवामी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ने अवाम पर महंगाई का बोझ डालने की कभी हमायत नहीं की और ना ही इस हवाले से कोई हिस्सा डाला, बल्कि पार्टी की क़यादत में 1.25 साल के दौरान हमेशा इत्तेहादियों को अवाम रिलीफ की फराहमी की तरगीब दिलाई। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला रहनुमा टिकट होल्डर सूबाई असम्बली मलिक इश्तियाक अहमद डोगर ने कहा है कि इंतखाबात में ताख़ीर से जमहूरी अमल पर मुनफी असरात मरतब होंगे। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। मौजूदा हालात का तकाजा है कि फौरी इलेक्शन करवा कर मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत दी जाए। नून लीग किसी सूरत इंतखाबात में अल्तवा की हामी नहीं। असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद ही नून लीग का मुतालबा है कि इस आईनी मुद्दत को नजरअंदाज ना किया जाए और इंतखाबात का बर वक्त इनेकाद यकीनी बनाकर जमहूरी अमल को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस मुजरिम चीफ जस्टिस को गुड टू सी यू कहें, इसे मातहत अदालत कैसे सजा दे सकती है। नवाज शरीफ को हर हाल में सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया और इनको अपील के हक से महरूम रखा। दूसरी तरफ लाडले को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मावराए आइन खुद मॉनिटरिंग की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई सजा इतनी जल्दी मुअत्तल नहीं हुई। अगर ऐसे ही करना है तो सारे करप्ट लोगों को जेल से निकाल दें। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मोटरवे पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए मोटरवे से मिलने वाले 6 लाख रुपए मालियत का मोबाइल फ़ोन मालिक के हवाले कर दिया। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाले शहरी का मोबाइल फ़ोन मोटरवे पर गिर गया था। शहरी ने मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर मोबाइल फ़ोन गुमशुदगी की इत्तला दी। पेट्रोलिंग अफसरान रमज़ान, दबीर और अख्तर ने सयाल मोड़ के करीब से मोबाइल फ़ोन को तलाश किया। DSP खुरमशाह ने अपनी निगरानी मोबाइल फ़ोन मालिक के हवाले किया। सेक्टर कमांडर फैसल अकरम ने अफसरान की ईमानदारी को सराहा है। गुमशुदा कीमती मोबाइल मिलने पर मालिक ने मोटरवे पुलिस की ईमानदारी को काबिले तकलीद करार दिया। शेखपुरा से आपको बताते चले, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद पंजाब भर के
53 सेशन जजेस के तकर्रुर और तबादले किए गए। तब्दील होने वाले सेशन जजेस को 4 सितंबर तक नई तैनाती का चार्ज लेने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस के तकर्रुर और तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेशन जज शेखुपुरा मिसिज शाहिदा सईद को तब्दील करके मज़ीद तकरीरी के लिए लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। शेखपुरा से आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ख़ुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर सरमद तैमूर ने शेखपुरा सरकारी स्कूलों का मयार तालीम और दीगर तमाम तर सहूलियात को आला दर्जे के प्राइवेट स्कूलों के मयार के बराबर लाने की विज़न के तहत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मियाँ मोहम्मद नज़ीर के हमरा शहर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा लैब असलाम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन फैसल जावेद भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। सरकारी स्कूलों के मयार तालीम को बुलंद करने के विजन के तहत निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों के अलावा स्कूलों की इमारतों, क्लासरूम्स, फर्नीचर, सफाई सुथराई, कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरीज और दीगर तमाम सहूलियात के मयार को अपडेट किया जाएगा। मॉडल स्कूल बनाने के लिए भी स्कूलों का इंतखाब किया जाएगा। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 को गैर आईनी करार देते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने मंगल को रिमार्क्स दिए कि साबिक हुकूमत ने एक्ट के जरिए अदालत के दायर इख्तियार में मुदाखलत की कोशिश की। सीजेपी बंदयाल ने ये रिमार्क्स साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की, जिन्हें गुज़िश्ता साल अप्रैल में तहरीक के अदम एतमाद के जरिए ओहदे से हटा दिया गया था, समाअत के दौरान दी गई, जिसमें साबिक हुकूमत की जानिब से कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में की गई तरमीम को चैलेंज किया गया था। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद तकरीबन 4 माह में चीनी की कीमतों में तकरीबन 70% इजाफे के साथ पीर को निगरान काबीना की इक्तिसादी राब्त कमेटी के पहले इजलास में वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी से कहा गया कि वो मुतल्लिका अदारों और हुकाम के साथ हम आहंगी पैदा करे, स्मगलिंग को चेक करना और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत ECC के इजलास में एक नकाती एजेंडे चीनी की बरामद पर पाबंदी के साथ चीनी की बरामदगी कोटा की मनसूखी के लिए बुलाया गया, लेकिन ये नोट किया गया कि पाबंदी पहले ही 10 अगस्त से नाफिज़ुल अमल है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सिक्योरिटी एहलकारों ने फौज जैसी वर्दी का इस्तेमाल बंद कर दिया। एक कौमी रोजनामे के मुताबिक ये जनरल हेडक्वार्टर्स के खदशात की वजह से हुआ है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने मुनासिब इजाज़त के बगैर इन यूनिफॉर्म की बड़ी तादाद में खरीदारी की तहकीकात शुरू कर दी है। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को कानूनी महाज पर इस वक्त कुछ नायाब खुशखबरी मिली, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करप्शन केस में इनकी 3 साल की कैद की सज़ा को मुअत्तल करते हुए ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन मंगल को इनकी खुशी कुछ देर के लिए ही रही, क्योंकि इस्लामाबाद की एक खसूसी अदालत ने इन्हें साइबर केस के सिलसिले में हिरासत में लेने का हुक्म दिया और हुकाम को बुध को इन्हें अदालत में पेश करने की हिदायत की। इस्लामाबाद से डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ आइंदा माह सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तेल की दौलत से मालामाल मुमलिकत के इनके इफ्तिताही दौरे का मकसद बैरूनी सरमायाकारी के जरिए पाकिस्तान की बीमार मईशत को बहाल करने के मंसूबे पर तवज्जो मरकूज करना है। दफ्तर खारजा के ज़राए ने मंगल को एक निजी ट्रिब्यून को बताया कि वज़ीर आज़म 3 ममालिक के गैर मुल्की दौरे करेंगे, जिनमें कीनिया, सऊदी अरब और अमेरिका शामिल हैं। इनकी इब्तिदाई मंजिल कीनिया होगी, जहां से इनके सऊदी अरब जाने की तवक्का है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।